सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज अहमद मलिक और आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक। नाजरीन, जरा सोचिए, अगर आप रोजाना अपने घर से काम पर या अस्पताल जाने के लिए एक ऐसी सड़क से गुजरना पड़े जो सड़क कम और खौफनाक खड्डों का मैदान ज्यादा लगे, जहां सफर का मतलब है गाड़ी की तबाही, कमर का दर्द और हर लम्हा हादसे का डर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बुछाल कलां नूरों वाली बन से बूला धड़ा लारी अड्डा जाने वाली सड़क की। एक ऐसी सड़क जो इलाकाई और माशी लिहाज से इंतहाई अहम है, लेकिन आज इंतजामिया की गफलत और बेहिस्सी की बदतरीन मिसाल बन चुकी है। इस रोड की हालत इतनी खराब है कि शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? फंड कहाँ जा रहे हैं और अवाम कब तक अब अजाब को झेलेंगे? आज सहर न्यूज़ पर हम इस मामले का मुकम्मल पर्दा चाक करेंगे। नाजरीन, भुछाल कलान से नूरों वाली बन से लारी अड्डा की जानब जाने वाली ये इशारा कोई आम गली या मोहल्ला नहीं। ये वो रास्ता है जहां से रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूल बसें और एम्बुलेंस गुजरते हैं। लेकिन जरा इस सड़क का मंजर तो देखें। सड़क पर लिखी हुई लकीरें तो दूर, यहाँ लकड़ी का तवाजन बरकरार रखना भी मुश्किल हो रहा है। इतने बड़े और गहरे खड्डे बन चुके हैं कि जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। बारिश के दिनों में तो ये सड़क जोहड़ का मंजर पेश करने लगती है, जहां ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि सड़क में खड्डा है या खड्डे हैं। धूल और मिट्टी का ये आलम है कि आसपास के रहने वाले रिहायशी और दुकानदार सांस के और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिनका सारा माशी बोझ इस पहले से पिसे हुए गरीब अवाम की जेब पर पड़ रहा है। हमने इस रोड पर सफर करने वाले आम शहरियों, ड्राइवरों और मकामी लोगों से बात की। उनका दर्द सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। तालिब इल्म और स्कूल इंतजामिया बच्चे जो सुबह ताज़ा दम होकर तालीम हासिल करने निकलते हैं, इस थका देने वाले और गर्द आलूद सफर के बाद स्कूल पहुंचते ही निढाल हो जाते हैं। मरीज और एम्बुलेंसेस, जरा इस हमला औरत या शदीद बीमार मरीज का सोचिए, जिसे अस्पताल पहुंचाने के लिए इस सड़क से गुजरना पड़ता है। सफर की सोबतें मरीज की हालत को मजीद बिगाड़ देती हैं और बाज़ औक़ात चंद मिनट की ताखीर किसी की जान भी ले सकती है। ट्रांसपोर्टर, टैक्सी और वैगन ड्राइवर्स का कहना है कि जो कमाई वो दिन भर करते हैं, उसका आधा हिस्सा गाड़ी के काम पर चला जाता है। आखिर इन लोगों का क्या कसूर है जो टैक्स नहीं देते? क्या ये इस मुल्क के शहरी नहीं? नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मकामी इंतजामिया और मुतलका महकमों को इस सड़क की हालत नजर नहीं आती? इलेक्शन के दिनों में तो तमाम सियासी रहनुमा और नुमाइंदे बड़े बड़े वादे करते हैं, हम आपको मोटरवे जैसी सड़कें बनाकर देंगे, हम तरक्की का नया दौर लाएंगे। लेकिन जैसे ही वोट लेकर कुर्सी पर बैठते हैं, अवाम के तमाम मसाइल भूल जाते हैं। जराये के मुताबिक इस सड़क की मुरम्मत और तामीर के लिए कई बार ऐलानात किए गए, लेकिन हकीकत में जमीन पर कोई काम नजर नहीं आता। फंड का क्या बना? क्या फाइलें सिर्फ दफातर की मेजों पर एक से दूसरे कमरे में मुंतकिल हो रही हैं? सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक का मकसद सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि इस सोए हुए हुक्मरानों को जगाना भी है। इस सड़क की खराबी सिर्फ सफर का मसला नहीं है, बल्कि
उसका बराह रास्त असर पूरे इलाके की मईशत पर पड़ रहा है। जब सड़कें खराब होती हैं तो तजारती सरगर्मियां सुस्त पड़ जाती हैं। इशाए खुर्दोनोश की नकलो हमल महंगी हो जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टर ज्यादा किराया मांगते हैं। मकामी ताजर परेशान हैं और जायदादों की कीमतें भी गिर रही हैं। उछाल कलान से नूरों वाली बन से लारी अड्डा का इलाका मेहनती और बाशऊर लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ बड़ी बड़ी कोठियां भी हैं। यहाँ के शहरी अपने बुनियादी हकूक का तकाजा कर रहे हैं। कोई वीआईपी रोड नहीं मांग रहा, सिर्फ एक काबिल इस्तेमाल और महफूज सड़क मांग रहे हैं जिस पर वो इज्जत के साथ सफर कर सकें। हम सहर न्यूज एचडी रियाज अहमद मलिक के प्लेटफॉर्म से आला हुकाम, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, एमएनए और एमपीए से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस सड़क का फौरी नोटिस लिया जाए। उछाल कलान नूरों वाली बन से लारी अड्डा की जानब जाने वाली सड़क की फौरत मुरम्मत और नई तामीर का काम शुरू किया जाए ताकि अवाम को इस मुसलसल अजाब से निजात मिल सके। अगर इस मसले पर जल्द अमल दरामद ना हुआ तो अवाम का एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। नाजरीन, यहाँ एक और सड़क का तज़किरा भी करते जाएं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बुछाल कलान कॉलेज रोड जो 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा बनाया गया था और उस पर 16 स्पीड ब्रेकर यानी कि 16 उछलू बना दिए गए हैं। स्पीड ब्रेकर नहीं थे जिनके ऊपर से गुजर कर मरीज, मोटरसाइकिल, रिक्शे और दीगर लोग निहायत ही अजियत का शिकार हो रहे हैं। हमने हुकाम से दरखास्त की जिस पर गुज़श्ता रोज उछलू हटाने का काम शुरू हुआ, मगर 2.5 उछलू हटाने के बाद ठेकेदार फिर गायब हो गया और ये बहाना किया कि मकामी लोग उसे ये उछलू हटाने नहीं दे रहे। हालांकि मकामी लोग भी इससे तंग हैं। सिर्फ उन्होंने एक ऐसे आदमी को हायर किया जिसका भाई खुद पीएमए में है और उसने उन्हें वहां काम करने से रोका। उन्हें बहाना चाहिए था, वो उन्होंने बहाना पूरा किया और गायब हो गए। हम एक बार फिर डीसीओ साहिबा से गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके इस सड़क पर गैर जरूरी उछलू नुमा स्पीड ब्रेकर खत्म कराए जाएं। नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या आप भी इन सड़कों से सफर करते हुए इन्हीं मुश्किलात का शिकार होते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज इन ऐवानों तक पहुंचे जहां फैसले किए जाते हैं। अपने मेजबान रियाज अहमद मलिक को इजाजत दीजिए। कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।